हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी ने कल के ही दिन यूपी एपीओ एग्ज़ाम को देखा और अगर हम उसके सिर्फ और सिर्फ लॉ पेपर की बात करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बहुत ही ईजी था, कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बहुत ही टफ था। लेकिन अगर हम पेपर के ओवरऑल वैल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर याद करने की क्षमता है, यानी कि अगर उसको ये पता है कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसको पता है कि पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए भी पेपर आसान है। और अगर किसी ने उन सारे सेक्शंस के कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार गो थ्रू भी कर लिया होगा तो भी उनके लिए पेपर आसान होता है। कई बार पर्दे के इस तरफ बैठ के कहना, वैल्यूशन करना कि कट ऑफ इतनी जाएगी या पेपर बहुत इजी था, कई बार वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है या जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आपके ऊपर लगातार इम्पोज किया जाता है, उस दौर में तो कई बार ये भी कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है और कई बार हमें ये भी लगता है कि यार ये जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट डिफाइन किया गया है ये आईपीसी का पूछ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरपीसी में भी कहीं इस बात का जिक्र किया गया है। क्योंकि ऐसे कई दौर से मैं भी गुजरा हूं और कई दौर से आप भी गुजरे होंगे। तो कल के एग्ज़ाम का जो भी हो उसको लेकर बेवजह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो होना था वो तो हो चुका और जो हो चुका ना उसके ऊपर अब आपका कंट्रोल है और जो अब होने वाला है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो क्या हम ये समझें कि आपने जितनी मेहनत से पुलिस एक्ट पढ़ा या सीआरपीसी पढ़ा या एविडेंस पढ़ा या आईपीसी पढ़ा वो सारा का सारा वेस्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने 5 सेक्शन भी मन लगा के पढ़े हैं तो आप ये सोचिए कि अगली बार के लिए आपको उन सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको आपसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल टारगेट फॉर आईक्यू आपके सामने 3 अलग अलग तरह के बैचेस को लेकर आ रहा है, जिनमें से हमारा जो पहला बैच है वो प्योरली आपका डेडिकेटेड है यूपी एपीओ मेंस को लेके। हालांकि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आएगी कि सर पहले प्री का रिजल्ट तो आ जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो यूपी एपीओ के मेंस का सिलेबस है वो यूनिक सिलेबस है, वो आपको किसी और स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा, या जो पीसीएसजे की वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखने को तो वहां पे भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक लोकल एक्ट को हटा दें तो फिर बचा क्या? आईपीसी बचा, सीआरपीसी बचा और एविडेंस बचा। और किसी भी स्टेट में आप चले जाइए वहां पर ये तीनों आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं। दूसरा जो बैच होगा प्योरली आपका डेडिकेटेड होगा बिहार एपीओ के लिए। जब हम बिहार एपीओ की बात करते हैं तो ज़्यादातर तो यहाँ पर फोकस होता है इनका सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी पे, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास 5 लोकल एक्ट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसके अंदर आपको SC/ST एक्ट भी देखने को मिलेगा, आपको पॉक्सो एक्ट भी देखने को मिलता है, आपको प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट भी देखने को मिलता है, आपको डाउरी एंड प्रोहिबिशन एक्ट भी देखने को मिलता है और आपको आर्म्स एक्ट भी देखने को मिलता है। यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपका बिहार एपीओ का जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छा है या बहुत कंसाइज है, क्योंकि इसके अंदर भी, क्योंकि देखिए जो मेजर सब्जेक्ट है ना ये तो सबका तैयार है, लेकिन जो लोकल होते हैं उनमें हमें दिक्कत आती है। और दिक्कत ये आती है कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, या किस चीज़ को हमें कितनी ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। और इसके अलावा एक बैच आपके साथ हम लोग और लेकर आएंगे जिसके अंदर आमतौर पे हम इसको नाम देते हैं 7 मेजर एक्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके साथ 8 अलग अलग लॉ के विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। और ये 8 वो सब्जेक्ट हैं जो किसी भी स्टेट के आप मेंस के एग्जाम में चले जाएं या आप किसी भी स्टेट के एपीओ के एग्जाम में चले जाएं, वहां पर ये आपको एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखने को जरूर मिलेंगे। और ये सारे के सारे बैच 25 ऑनवर्ड्स हमारे ही एप्लीकेशन टारगेट फॉर आईक्यू पे लाइव जाएंगे, जहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उसको बाद में रिकॉर्डेड वे में भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच का जो इंटायर ड्यूरेशन है वो हमारे हिसाब से होगा लगभग 3 महीनों का। ये हम मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पूरी कोशिश होगी कि आमतौर पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूपी एपीओ और बिहार की बात करते हैं तो हमारी टारगेट फॉर आईक्यू टीम की पूरी कोशिश होगी कि इस बैच को
1.5 से 2 महीनों के अंदर एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मेंस का टेस्ट पेपर होता है या जो भी उसका फॉर्मेट होता है, वो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ईपीओ का एग्ज़ाम किसी वजह से जो शायद हो या ना हो उसको लेके बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये सारी की सारी जो वैकेंसी आई है ये बैकलॉग की वैकेंसी है। तो हमें देखने में लगता है कि वो 44 सीट है, लेकिन जब उसका बाइफर्केशन होता है तो आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे हम जनरल कैंडिडेट की बात कर लें, चाहे हम रिजर्व कैटेगरी की बात कर लें या हम फीमेल कैंडिडेट को देख लें, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या 7 या 8 से ज्यादा जाने की कोई भी संभावना है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपकी मेहनत होती है ना, वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। कई बार हमें लगता है कि इतनी मेहनत की, सिलेबस कंप्लीट किया, टेस्ट सीरीज दिया, लेकिन हमारा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सका। क्या पता भगवान ने हमारे लिए कोई दूसरा एग्ज़ाम सोच रखा हो और शायद उसीलिए हमने वो मेहनत पहले की है। तो अगर आप इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। आपकी जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसी नंबर के माध्यम से पूरी की जाएगी और पूरी उम्मीद है कि 25 अगस्त ऑनवर्ड्स ये बैच आपका लाइव टारगेट फॉर आईक्यू पे कुछ नए फीचर्स के साथ इस बार पब्लिश होने के लिए जा रहा है। यानी कि जब आपके साथ एक लाइव इंटरेक्शन होगा तो कुछ नई चीज़ें आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि समय समय पे हम और बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन को और कितना ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, ताकि हमारे और आपके बीच जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज ना आए। और जब आपके साथ ये बैच चलेगा तो उसके अंदर एक एक यूपी, बिहार को लेके पूरा का पूरा सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, आपके साथ उन टॉपिक को शेयर किया जाएगा जो टॉपिक आपके एपीओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये भी चर्चा की जाएगी कि उनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उसके बाद आपके साथ एक फ्री डिस्कशन होगा ताकि आप उसकी गहराई तक समझ पाएं। क्योंकि देखिए, मेंस का कोई भी जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत तो प्री में भी लगती है, लेकिन वहाँ पे मेहनत के साथ साथ लक भी होता है। लेकिन मेंस में आप मान के चलिए कि पर डे आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 3 से 4 घंटे आपको लगातार लिखना ही होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा, उतनी ही जल्दी आप उस कमियों को रिमूव करेंगे ताकि भविष्य की जो भी आपकी योजनाएं हैं उसके ऊपर उसका असर बिल्कुल भी ना पड़े। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन, जहां पर आपके साथ बेसिकली अपकमिंग बैच के नोटिफिकेशन को लेकर बात की गई है। आई होप आप सब भी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, और मेरा यही कहना है कि जो चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल है नहीं उसको हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद डार्विन ने भी यही कहा था, स्ट्रगल फॉर दी एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर आपको अपने आप को बरकरार रखना है तो उसके लिए संघर्ष के सिवा आपके पास कोई भी विकल्प या कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि 4 क्वेश्चन पढ़ के या रिवीजन से या बिना लिखे मैं मेंस क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक खुद आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, चेक नहीं कराएंगे, कोई मेंस क्लियर करवा दे तो करवा दे, लेकिन वो मेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको ग्राउंड जीरो लेवल से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेंस के अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन के प्रारूप को समझना रहता है, उसके बाद हमें ये देखना रहता है कि उस प्रारूप के दृष्टिकोण से हमें किन चीज़ों का जिक्र करना है, किन चीज़ों का जिक्र हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।